तो दोस्तों मेरे पीछे है लुमियो विजन 9 का 65 इंच वाला टीवी और आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ इसका फुल ऑन रिव्यू। ये एक मिनी एलईडी टीवी है और सिर्फ मूवीज ही नहीं, इनका दावा है कि भाई गेमिंग में भी ये काफी सही परफॉर्म करता है और इसी के साथ साथ आपको साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है। लेकिन उनका जो दावा है क्या वो रियल लाइफ में आपको मिलता है, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों करते हैं इस टीवी का फुल ऑन रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन और डिजाइन के बारे में। अब इंस्टॉलेशन में यहाँ पे आपको बॉक्स के साथ इसमें मेटालिक स्टैंड देखने को मिलता है, लेकिन वॉल माउंट इसके साथ नहीं आता है। सो मेरे हिसाब से भाई अगर आप इतना प्रीमियम टीवी ले रहे हो तो वॉल माउंट जो कि 400-500 रुपए का होता है वो अगर कंपनी ऐड करके दे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। वैसे अगर आप इनके टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो वो एक एडिशनल मतलब कुछ रुपए दे करके आपको वॉल माउंट दे देंगे। अब स्टैंड्स मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में क्योंकि मेटालिक दे रहे हैं, दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू कॉल आउट बिकॉज बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स यहाँ पे अभी भी प्लास्टिक का जो स्टैंड है वो देते हैं। फ्रेम भी आपको यहाँ पे मेटालिक देखने को मिल रही है एंड बेजल्स भी ना के बराबर है। सो ओवरऑल डिजाइन वाइज आपको यहाँ पे काफी स्टर्डी एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों डिस्प्ले एंड फिर बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो डिस्प्ले काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्चुअली 90% टीवी का डिस्प्ले ही मैटर करता है। एंड यहाँ पे आपको एक 4K क्वांटम डॉट मिनी एलईडी पैनल मिलता है जिसमें आपको 95% DCI P3 कवरेज मिलती है। इसी के साथ साथ HDR कंटेंट, डॉल्बी विजन कंटेंट, ये सब कुछ प्ले करता है। एंड Amazon प्राइम पे, नेटफ्लिक्स में आपको इसका सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब एक बात है कि आपको यहाँ पे 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ब्राइटनेस कम है। ओवरऑल अगर आप इसको वेल लिट रूम में भी देख रहे हैं जहाँ पे धूप वगैरह आ रही है तभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसे डार्क कंडीशंस में बिकॉज एक मिनी एलईडी टीवी है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो, इसके जो ब्लैक लेवल्स है वो एकदम ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आपको देखने को मिलते हैं एंड वो मुझे काफी सही लगा। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर समझ लो किसी सीन में काफी ज्यादा डार्क एलिमेंट्स हैं और थोड़ी सी लाइट अगर है ना, तो दूसरे टीवीज क्या करते हैं, वो जो लाइट है उसको स्पिल कर देते हैं। और यहाँ पे आपको क्या है कि जो डार्क एरियाज होने चाहिए वो डार्क रहते हैं और उसके अलावा जो लाइट एरियाज है वो स्पिल नहीं होते, विच एक्चुअली एड्स टू द मूवी एक्सपीरियंस एंड द कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज वेल बैलेंस्ड। और दोस्तों यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि 240 हर्ट्ज तक जाता है अगर आप 1080p में गेम खेल रहे हो। एंड एज अ गेमर ई स्पोर्ट्स खेलते समय यू वुड अंडरस्टैंड कि भाई 144 हर्ट्ज या फिर 240 हर्ट्ज कितना मैटर करता है। एंड दिस इन अ टीवी एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट इज ट्रूली अमेजिंग। इसके अलावा दोस्तों मोशन हैंडलिंग भी काफी सॉलिड है, फास्ट मूविंग सीन्स को क्लियरली मेंटेन करता है एंड स्पोर्ट्स हो या एक्शन मूवीज स्मूथनेस नोटिसेबल है। अब नेक्स्ट मैं जिस चीज से इंप्रेस्ड हूँ वो है इस पर्टिकुलर टीवी का प्रोसेसर और रैम। मीडियाटेक पेंटोनिक का दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है विद 3 GB ऑफ रैम एंड इसके कंपटीशन के हिसाब से ये टीवी मुझे आउट ऑफ द बॉक्स काफी स्मूथ लगा है। एंड आई थिंक दिस इज अ बेसिक थिंग जो दूसरे टीवीज में अब देने चाहिए। 2 GB रैम इज मतलब जब से मैं आई थिंक रिव्यू कर रहा हूँ तब से 2 GB रैम है टीवी में। इट्स टाइम टू अपग्रेड एंड अगले साल मैं चाहूंगा कि हर एक ब्रांड 4 GB रैम के साथ। आई नो रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट एक आदमी 5 से 7 साल के लिए टीवी मिनिमम खरीदता है और ऐसे में आगे सोचते हुए रैम ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छा प्रोसेसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तो चलो 4K है, कंटेंट और बड़े होंगे, कंटेंट के प्रोसेसिंग को और मतलब और रिसोर्सेज चाहिए, तो अगले 5 साल के लिए आई थिंक एवरी ब्रांड शुड फोकस ऑन दिस। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे आपको Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। AI के बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे कि आप इसको बोल करके मतलब पूछ सकते हो भाई शो में अमिताभ बच्चन मूवीज, और ये वहाँ पे आपको दिखा देगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इनकी वेबसाइट में देख सकते हो। एक बात जो मुझे नेक्स्ट बहुत अच्छी लगी वो है इनके साउंड क्वालिटी। आपको 50 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं एंड जो वूफर्स है ना, दे आर लिटरली पॉपिंग आउट ऑफ द टीवी। और ये जब आप इसको दीवार पे लगाते हो तब ये जो साउंड है ये दीवार से रिफ्लेक्ट होकर के इट क्रिएट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड डिफरेंस पता चलता है जब आप वॉल माउंट करते हो या फिर टेबल के ऊपर रखते हो। तो दोस्तों फाइनली वर्डिक्ट पे आते हैं एंड यहाँ पे मुझे बेसिकली इस टीवी पे ज़्यादा कॉन्स नहीं मिले एंड फॉर द प्राइसिंग आपको एक अच्छा पैनल देखने को मिल रहा है, उसका रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, मेटालिक स्टैंड है, मेटालिक फ्रेम है एंड ऑफकोर्स अगर आप इस टीवी को खरीद रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सटेंडेड वारंटी या एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन अगर कंपनी देती है तो ले। बस वही है कि लुमियो थोड़ी सी नई कंपनी है एंड यहाँ पे अगर आप सैमसंग, LG एंड इवन Xiaomi के सामने अगर इसको कंपेयर करें दे आर प्रीटी न्यू। सो वो है लीप ऑफ फेथ वाली बात है। बट उसके अलावा अगर मैं हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो दिस टीवी हैज़ ऑलमोस्ट जीरो कॉन्स या नो कॉन्स एट ऑल। सो ये था दोस्तों हमारा फुल ऑन रिव्यू एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा एंड कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।